हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। यह फार्मूला 30 दिन का फार्मूला है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी नया साल आता है तो बहुत से लोग नए साल में खुद को बदलने के लिए नए नए संकल्प लेते हैं। इस नव वर्ष के संकल्प शायद ही कभी कारगर होते हैं। इस संकल्प में 88% लोग अपने नव वर्ष के संकल्प को कायम रखने में नाकाम रहते हैं। इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन नाम के वैज्ञानिक ने नए साल में संकल्प लेने वाले लोगों पर शोध किया। तब उन्होंने पाया कि 88% लोग अपने संकल्पों को कायम रखने में नाकाम रहते हैं। इसका मतलब संकल्पों को कायम रखने की आपकी संभावना 10 में सिर्फ एक है। मतलब 10 लोगों में सिर्फ एक लोग ही संकल्प पर कायम रह सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बेहतर बनना असंभव है या फिर बेहतर बनने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। इसका मतलब यह है कि नव वर्ष के संकल्प में अस्थायी सुधार करने की प्रभावी तरीके लोगों को पता नहीं होता। अगर देखा जाए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नव वर्ष में लिए गए संकल्प हानिकारक भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं नव वर्ष में लिए गए संकल्प हानिकारक कैसे हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग नव वर्ष में जिस तरह के संकल्प लेते हैं वे आमतौर पर इन श्रेणियों में आते हैं। कुछ लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, कुछ लोग अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने संबंधों में रिश्तेदारों में सुधार करना चाहते हैं या फिर कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं। मुश्किल यह है कि ये सारे लक्ष्य को लोग अक्सर एक साथ हासिल करना चाहते हैं, जिसे एक साथ हासिल करना नामुमकिन होता है। हर इंसान संकल्प लेते समय खुद से यही कहते हैं कि ये सब कुछ उसे एक बार में प्राप्त हो जाए, जो असंभव है। दोस्तों, जब हम कोई लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो हमारे आत्मनियंत्रण का एहसास खो जाता है। हमारे जान पहचान के कई लोग यह कहते हैं कि 1 जनवरी के बाद से मैं अपने वजन को घटाने के लिए काम करूंगा, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, या फिर मैं नशा का सेवन कम कर दूंगा, या नशा नहीं करूंगा, या फिर सिगरेट नहीं पीऊंगा। कुछ ही दिनों में वे अपना वजन कम कर लेते हैं, 1 सप्ताह तक सिगरेट नहीं पीते हैं और फिर अचानक ऐसा होता है कि उनका वजन पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है और वे फिर दोगुनी तेजी से सिगरेट पीने लगते हैं। जब हमारा संकल्प पूरा नहीं होता तब हम निराश हो जाते हैं और उससे उम्मीद खो देते हैं। इसी नुकसान की बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, खुद को बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? आइए इस बात को हम गहराई से समझते हैं। हम खुद को बदलना चाहते हैं, इसका मतलब हम अपने दिमाग को बदलना चाहते हैं। जब हमारा दिमाग बदलेगा तभी हम बदलेंगे। जो लोग अपने संकल्प कायम रखने में नाकाम रहते हैं उनमें बस पर्याप्त अनुशासन नहीं होता। इस कारण से वो अपने संकल्प पर कायम नहीं रहते हैं। उनके अंदर खुद को बदलने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जनवरी के पहले सप्ताह के अंत तक संकल्प लेने वाले केवल 75% लोग ही अपने संकल्पों पर टिके रहते हैं। इसका मतलब है 4 में से सिर्फ 1 में इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं होती है कि वह अपने संकल्प पर 7 दिन भी टिक पाए। जैसे जैसे सप्ताह गुजरते जाते हैं लोगों की इच्छा शक्ति जवाब देने लगती है। वास्तव में जो इच्छा शक्ति पर ही निर्भर होते हैं वे अस्थायी परिवर्तन करने में सबसे कम सफल होते हैं। कुछ लोग ही अपने संकल्पों से चिपके रहते हैं, लेकिन उनकी सफलता का कारण शायद ही कभी यह होता है कि वे इस बारे में अपना मन बना लेते हैं। आपकी इच्छा शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आपके मस्तिष्क के ठीक पीछे का माथा होता है, जिसे हम अचेतन मन कहते हैं। अगर आपको एकाग्र रहना है और आपकी जटिल से जटिल समस्याओं को सुधारना है तो आपको अपने अचेतन मन से इस बात को कह देना है। इससे अचानक किसी पुरानी आदतों को बदलने की इच्छा शक्ति मांगना अक्सर हमारे अचेतन मन पर कुछ ज़्यादा ही बोझ लादने जैसा हो जाता है। ऐसा आंशिक तौर पर इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क के अंदर प्रेरणा तंत्र पर काम करने वाले मानसिक रसायन जो होते हैं जो गहराई में होते हैं। अगर आप इसे आदत बना लें तो अचेतन मन के लिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाता है। आप अचेतन रूप से चीज़ों को हर बार एक ही तरीके से करते हैं। आप जो भी करते हैं चेतन मन के लिए उसे निर्णय लेकर करना, यह चेतन मन को बहुत थका देने वाला काम होता है। एक बार जब आदत पड़ गई तब यह अचेतन मन के लिए बहुत आसान हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि हम जब सुबह सुबह ब्रश करने के लिए बैठते हैं, हमारा ब्रश मुंह के अंदर सिर्फ उसी जगह जाता है जहाँ से हम हर दिन शुरुआत करते हैं, या तो दांत के नीचे बाईं तरफ या दांत के नीचे दाईं तरफ। जो जैसे पहले से करता आता है वो उसी तरीके से अपना ब्रश करता है। और अक्सर हम अपने ब्रश को बाईं हाथ में ना लेकर के दाईं हाथ में लेकर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा यह हैबिट बना हुआ है कि यह जब भी हम ब्रश करेंगे अपने हाथों से तो यह हमारे दाहिने हाथ में ही रहेगा।
जो हमारे अचेतन मन के लिए आसान होता है। अगर हम इस काम को बाईं हाथ में लेकर करेंगे तो इस काम को करने के लिए हमारे अचेतन मन को थोड़ा मुश्किल होगा। आप खुद अपने आप में यह काम करने के लिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। ठीक उसी तरह जब हम सुबह उठने का प्रयास करते हैं तब यह आपके लिए बहुत कठिन होता है। आपको लगता है कि यह बहुत कठिन कार्य है, लेकिन यह आपकी आदतों में शामिल हो जाता है तो आपको उठने में कोई परेशानी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर जब आप पहले दिन जिम जाना शुरू करते हैं तो आपका अचेतन मन इसके लिए तैयार नहीं होता है, और जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है तो आपके लिए जिम जाना आसान हो जाता है। कुछ भी नया करना अचेतन मन के लिए बहुत मुश्किल भरा और थका देने वाला होता है। हमारा मस्तिष्क इस तरह बना है कि यह किसी नई चीज़ को करने के नए तरीके से अनकंफर्टेबल महसूस करता है। अगर आप इस अनकंफर्टेबल के बावजूद इसे 1 महीने तक करते रहते हैं तो यह आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को इसे करने में कठिनाई नहीं होती। हालांकि ऐसा करना सबके लिए बहुत कठिन होता है, इसलिए बहुत से लोग इसे बीच में छोड़ देते हैं। आप इसे जितने दिन छोड़ेंगे दोबारा शुरू करना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा, और परिणाम यह होगा कि आप अपनी पुरानी आदत पर लौट आएंगे। हमारे अंदर एक निश्चित बिंदु तक वापस लौटने की आसान प्रवृत्ति होती है जिसके हम आदी हो चुके हैं। एक ऐसा बिंदु जहां हम आरामदेह होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है। कई बार इससे लड़ने की कोशिश बेतुकी नजर आती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, जिन्हें बदलना मुश्किल है। आपको किसी चीज़ का अभ्यास करने में इसके साथ समय बिताना होगा, उसी के साथ खुश रहने का अभ्यास करना होगा। शोध यह बताता है कि आप जितने कम खुश होते हैं, नव वर्ष के संकल्प को पाने में आपकी सफलता ज़्यादा बढ़ जाती है। हम में चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक पकड़े रखने की प्रवृत्ति होती है। हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक शिशु की तरह होता है। आपने देखा होगा जब कोई शिशु को उसकी माँ की गोद से लेता है तो वह हाथ पर मारकर रोने लगता है। हमारा मस्तिष्क, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस शिशु की तरह भले ही हाथ पे न मारे और न ही चीखे और चिल्लाए, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में परिवर्तन होने पर उसे अनकंफर्टेबल महसूस होता है, चाहे यह परिवर्तन आप खुद क्यों न कर रहे हों। जिस तरह रबर के गेंद को दबाने पर उसका आकार बदल जाता है, ठीक उसी तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का आकार भी बदल सकते हैं। ऐसा न्यूरोप्लास्टिसिटी तंत्रिका सुरम्यता की वजह से होता है। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं या करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड नया कंडीशन बना देता है। आप इसे नए काम देते हैं, उनसे निपटने के लिए यह शारीरिक रूप से बदल जाता है। एक हैबिट को चुन लें, किसी चीज़ को करने का नया तरीका जिसे आप बदलना चाहते हैं। छोटे और निश्चित परिवर्तन का लक्ष्य बनाएं। यदि आप बहुत बड़े या मुश्किल परिवर्तन लक्ष्य बनाते हैं तो यह आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है और अंत में आप नाकाम या हतोत्साहित हो जाएंगे। आप कार्य करने के उस तरीके को 30 दिनों तक हर दिन अपनाएंगे। 30 दिन के अंत में यह आपकी हैबिट बन जाएगी। इसके बाद इस कार्य को करने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, यह अपने आप हो जाएगा। इसके बाद आप कोई दूसरा छोटा परिवर्तन करने की ओर बढ़ें। 1 महीने हर दिन उसका अभ्यास करें। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप उसे हासिल कर सकते हैं। फिर अगले परिवर्तन की ओर बढ़ें। इस तरह आप हर साल अपने जीने और कार्य करने के कम से कम 12 पहलुओं को अस्थायी रूप से बदल सकते हैं। जब तक आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहेंगे, तब तक आप इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। आपने इस विषय पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। अब ये 30 दिनों की यह जादुई संख्या कहाँ से आती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। मैक्सवेल माल्टज, जो एक लेखक, एक महान चिंतक और एक प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने इस बात पर गौर किया कि प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले रोगियों का भावनात्मक दृष्टि से इस परिवर्तन का आदी होने में औसतन 21 दिन लगते हैं। किसी नई चीज़ का आदी होने और नए नियम बनाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड को न्यूनतम 30 दिन का समय लगता है। इसलिए किसी सकारात्मक आदत को डालने या किसी नकारात्मक आदत को छोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन के न्यूनतम प्रयासों की जरूरत होती है। मेरे हिसाब से 30 दिनों के संदर्भ में सोचना ज़्यादा मददगार है, क्योंकि इससे अपने कैलेंडर में फिट करना और इसकी निगरानी करना ज़्यादा आसान होता है। इससे आपको यह मौका मिलता है कि आप सिर्फ कम से कम 21 दिनों तक ही वह कार्य न करें, नए व्यवहार को कुछ दिन ज़्यादा करके अपने दैनिक जीवन को सच में मजबूत बना लें। ऐसा करके आप अपने अंदर बाहरी शक्ति डाल रहे हैं, जो आपको आपकी निष्क्रियता से बाहर निकालती है और नए हैबिट को केंद्रित करती है, जब तक यह आपके कार्य करने का हैबिट नहीं बन जाता है। किसी लक्ष्य को तय करने के लिए आपका पहला कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। बस अगर आपने अपना पहला कदम आगे बढ़ा लिया तो जल्द ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अक्सर लोग किसी नई चीज़ की शुरुआत करने में डरते हैं। वुडी एलन का कहना है कि जीवन का 90% हिस्सा तो बस कमर कसना होता है। आप इन बड़े संकल्पों को ज़्यादा छोटे, ज़्यादा आसानी से होने वाले परिवर्तनों में बांट दें।
फिर 30 दिनों तक एक एक करके हर आदतों से मुकाबला करें, तभी आप अस्थायी सुधार पा सकते हैं। आप अपनी नई आदतों के बारे में अपने मित्रों को बता दें, उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। इस बात पर ध्यान दें कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं तो यह आपके लिए कितना बेहतरीन होगा। और इस बात पर बिल्कुल ध्यान न दें कि अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा। अपनी नई आदतों को लिख लें और अपनी प्रगति की डायरी रखें। आपकी सफलता की ज़्यादा संभावना तब रहती है जब आप एक समय में एक ही हैबिट को बदलते हैं। दोस्तों, आप इस फॉर्मूला को लगभग 30 दिन तक अप्लाई करें, निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन को बेहतरीन बनाने में इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।